हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अकाउंट्स का पार्ट 5। जो मैंने कहा था कि थ्योरी के बाद हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल के एंट्री वगैरह पे धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल में जाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना मैंने आपको बताया, कैसे फॉर्मेट और क्वेश्चन हम लगाएंगे। बस आप पहले समझते चलो फॉर्मेट क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात कर ली है, देखो आप, तो व्हाट इज पार्टनरशिप पे बात किया, फीचर ऑफ पार्टनरशिप बात किया, डीड क्या होता है हमने ये बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि भाई एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या क्या कंडीशन, टर्म में कंडीशन, तो सारी चीज़ें लिखी जाती है एग्रीमेंट में। नहीं लिखोगे तो उसको ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बताया। फिर कल मैंने आपको जनरल एंट्री रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि आज जब आप आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट हमको मेंटेन करने होंगे, हमको इस चीज को समझना था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपको आएगा। इट इज एन अकाउंटिंग विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। मतलब कहने का ये कह रहा है कि भाई जो पार्टनर्स हम अकाउंट बनाएंगे वो पार्टनर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए हम बनाएंगे, कौन से अकाउंट में लेना चाह रहे हैं, कौन सा नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों को हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में बी मेंटेन्ड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मैथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं इन दो अकाउंट की मदद से। वो दो अकाउंट कौन है? तो फिक्स्ड अकाउंट या फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ऐसे दो अकाउंट हैं जिन दो अकाउंट की मदद से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर्स अकाउंट क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं पार्टनर्स अकाउंट मेंटेन करने के, पहले फिक्स्ड है, दूसरे फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आइए समझने का फिक्स क्या होता है। पहले फिक्स्ड के बारे में जानते हैं हम लोग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमें क्या पढ़ना होगा? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें ऐसे दो मेथड पढ़ने होंगे। मतलब आप कह सकते हो फिक्स के अंदर जैसे ही आप जाओगे फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, आपको उसमें दो बातें पढ़नी है। पहली बातें आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में जानना है, फिर दूसरी बातें आपको करेंट अकाउंट के बारे में जानना है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करेंट अकाउंट में क्या आता है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी आराम से बताऊंगा। चलो, तो अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब सबसे पहली बात यह है कि अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। ओरिजिनल कैपिटल क्या होता है आप समझना। जब ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो मान लो दो पार्टनर है, ए है और एक बी है। तो इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इनका क्या है ना, ओरिजिनल कैपिटल। इनका ये क्या है, ये ओरिजिनल कैपिटल है। इसको क्या करेंगे, इसको हम फिक्स्ड कर देंगे। क्या कर देंगे हम? फिक्स। देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जितना भी लाए हैं आप उतना ही यहाँ पे दिखाना है आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ दिखाना मैं बाद में बताऊंगा, आप समझो। दूसरी बात, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय एन एग्रीमेंट। चलो, कहने का मतलब अगर आप कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है मान लो आप 1 लाख लगाए थे, आप 2 लाख लगाए थे। अब एग्जामिनर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ए चाहता है कि मैं और पैसा अपना इंट्रोड्यूस कर दूं, ये चाहता है मैं अपना 1 लाख रुपए और इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं। इसी को बोला जाता है कि ए ने तो पहले से ही 1 लाख लगाया हुआ है, अब वो 1 लाख रुपए और लगाना चाहता है। वो अब क्या करना चाह रहा है, 1 लाख रुपए और लगाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जो अलग से जो पैसा लगा रहा है इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे इंट्रोड्यूस कैपिटल, मतलब और ज्यादा पैसा उसमें लगाना चाह रहा है। बी भी चाहे तो बी का भी इंट्रोड्यूस कैपिटल कहलाएगा। तो ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो जब तक पार्टनर्स के बीच में क्या ना हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो। अगर एग्रीमेंट हुआ है तब ये सारे कंडीशन बनेंगे। पढ़ ही रहे ना भैया, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये एग्रीमेंट हो चुका है। पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये कि एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, चलो। फिर हमने ये देखा कि अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय एन एग्रीमेंट, तो आप कर सकते हो अलग से कैपिटल कर सकते हो। हम 1 लाख लाए तब 2 लाख लाए, बीच में आप चाहो तो और इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। फिर देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। चलो, ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर मेड इन द सेपरेट अकाउंट। इससे पहले मैंने एंट्री सारी कुछ आपको बता दी थी। देखो आप ध्यान से यहाँ पे
देखो, तो मैंने आपको एंट्री बताई नहीं थी, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने का बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताया, सैलरी एंड कमीशन का मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको पेल अप्रोप्रिएट सैलरी कमीशन के बारे में बताया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करने का भी बताया, सारी एंट्री मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलो, फिर यही चीज हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऑल सारे एंट्री दिखाने, लेकिन कहा सेपरेट अकाउंट में, इनको हम अलग से दिखाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे दो अकाउंट बनता है। क्या बनता है? दो अकाउंट। दो अकाउंट कौन कौन से? एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं हम लोग करेंट अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करेंट और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना था कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो आप ध्यान से, तो पहले कैपिटल था फिर करेंट था, तो देखो कैपिटल में क्या आता है, देखो ध्यान से। तो पता चला कि कैपिटल अकाउंट में केवल क्या आएगा, तो आप बोलोगे जो आप कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। देखो ना, सबसे पहली बात यही तो लिखी थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे यही तो लिखी थी कि अगर कोई अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय एन एग्रीमेंट, कोई कैपिटल अलग से अगर आप लाना चाहते हो, अलग से कंपनी में डालना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो आपको चीज कहाँ इंट्रोड्यूस करनी थी? तो आपको करनी थी कैपिटल अकाउंट में। कहाँ करनी थी? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसे करके अभी समझेंगे, थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, फिर हमने यहां देखा विच इज कॉल्ड द एज करेंट अकाउंट, विच इज कॉल्ड एज करेंट अकाउंट। मतलब ये सारा चीज जो आप दिखा रहे हो ना, ये सारा चीज देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है। फिर से देख लो एक बार ताकि आपको समझा सकूं। देखो, कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट में केवल दो चीजें दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला वो जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, मतलब पैसा जो आप लगाना चाह रहे होंगे कंपनी के अंदर, वो चीज दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं, उसे कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड दिखाते हैं। और दूसरी चीज, जो हम कैपिटल निकालना चाह रहे हैं, भैया अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो निकाल भी तो सकते हैं कैपिटल। अगर हम कैपिटल विथड्रॉन कर रहे हैं तो भी यहीं पर दिखाएंगे। यहीं पे क्या करेंगे हम? कैश, कैपिटल विथड्रॉन और इंट्रोड्यूस कैपिटल, हम बस यहाँ और कुछ नहीं दिखाना है। बाकी जो लिखा था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो लिखा है ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाना है हमें, वो हम कहाँ दिखाएंगे ना? करेंट अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे? करंट। तो बोला नहीं विच इज कॉल्ड एज करेंट अकाउंट, वो करेंट अकाउंट दिखाना है। तो देखो करेंट अकाउंट को भी देख लो, करेंट अकाउंट में दिखाना, ये देखो सारा कुछ करेंट अकाउंट में दिया है। तो आराम से समझेंगे कौन चीज कहाँ जाना है, वो सारा कुछ हम समझेंगे अभी, ठीक है। चलो, फिर ये हुआ कि विच इज कॉल्ड अ करेंट अकाउंट। दस द फॉलोइंग टू अकाउंट्स मेंटेन व्हेन कैपिटल्स फिक्स। कैपिटल जब फिक्स हो तो उस समय हम केवल दो अकाउंट बनाते हैं, जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, देखो, ठीक है। चलो, तो अभी इस अकाउंट को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आ जाए। चलो देखो, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है आप देखना सबसे पहले। चलो, तो कैपिटल अकाउंट अगर हम ध्यान से देखें समझने के लिए, चलो 2 मिनट समझा देता हूं मैं आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो कैपिटल अकाउंट में आपको ये जानना है सबसे पहले, देखो ये आपने कैपिटल अकाउंट बना दिया, ठीक है। चलो देखो, यहां पे आपको दिया कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट अच्छे से दिया है, इस चीज को हम देखते हैं। चलो देखो, तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा कि भैया जितने पार्टनर होंगे उतने आप पार्टनर के नाम ले लेंगे। अरे यही तो लेंगे ना आप, यही तो नाम ले लेंगे। फिर आप बोलोगे यहाँ पे पार्टनर्स आ जाएगा, पार्टिकुलर आ जाएगा। ये अगर एक्स है, वाई है, दो पार्टनर, तो दो पार्टनर का नाम लिख लेंगे, और ये फिर पार्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे ये पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई। अब समझना आप इस चीज को। तो कैपिटल अकाउंट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ नहीं दिखाते। यहाँ पे सिर्फ एक बात दिखाते हैं, जो आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे होगे, बस एक कैपिटल को क्या कर रहे होगे ना आप? इंट्रोड्यूस मतलब अगर और पैसा आप लगाना चाहोगे तो सिर्फ आप यहाँ पे दिखा सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ आएगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है भैया? पार्टनर्स का कुछ कैपिटल तो पहले से ही रहा होगा, पार्टनर का कुछ कैपिटल तो पहले से ही रहा होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि पार्टनर मान लो कुछ लाए होंगे तो 1 लाख 2 लाख तो लाए ही होंगे, इसको बोला था ओरिजिनल कैपिटल। तो आपको यहाँ क्या करना होगा ना? ओरिजिनल कैपिटल आपको यहाँ लिखने होंगे, उसी बोलता है ओपनिंग बैलेंस। और मान लो कि ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, मान लो कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना चाह रहे तो इधर लिखते हैं। अब पैसा अगर इंट्रोड्यूस करोगे या तो कैश के नाम से दिखाओगे या तो बैंक के नाम से दिखाओगे, और ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल क्या दिखा दोगे आप? इंट्रोड्यूस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बैलेंस कहां से आया? तो जो पार्टनर पहले से कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, उस पैसे को बोलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। फिर वो पैसा तो था ही, मान लो पैसा कुछ था
वो पैसा कुछ था तो और ऐड कर दोगे तो और बढ़ जाएगा ना पैसा, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड दिखा दिया और बढ़ गया। ठीक है, अब आप इस चीज को देखना यहाँ पे दोबारा देखो, चलो अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर आप कैश लेंगे, फिर यहाँ क्या लेंगे बैंक लेंगे, क्या लेंगे कैश बैंक। अरे यही चीज तो दिया है आपको, देखो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिया हम लोगों ने, ओपनिंग किया कैश किया, और कैश और बैंक क्या जो कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो जाता है आपके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड क्या आता है, जो आप कैपिटल विथड्रॉन करते हो, जो कैपिटल आप निकालते हो उसको हम यहाँ लिखते हैं टू कैश, और बैंक क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्या लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये चीज आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे उधर बैलेंस बीडी था इधर बैलेंस क्या आ जाएगा ना सीडी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ना क्लोजिंग, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझना, मान लो इधर अमाउंट हमने कुछ लिखा, इधर भी हमने कुछ अमाउंट लिखा, और ये अमाउंट ज्यादा हो गया ये अमाउंट कम हो गया, तो इसको बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं ना भैया, बैलेंसिंग अमाउंट तो बोल ही सकते हैं। तो बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा ना यहाँ आ जाएगा, आप समझना, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर यहीं से अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिर इसको ट्रांसफर करना होगा तो हम आगे ट्रांसफर करेंगे, इसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल यहाँ पर बस 3 चीजों को ध्यान रखना है, ये ऐसा ओपनिंग बैलेंस है जो पार्टनर के पास पहले से ही होता है, पार्टनर पहले से ही कंपनी में क्या करते हैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर अलग से अगर कोई पैसा और इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो उसको उसी के नीचे लिखेंगे क्रेडिट साइड। और मान लो अगर पार्टनर कंपनी से पैसा कैपिटल निकालना चाह रहे हो पर्सनल यूज के लिए, अपने बस इन्वेस्टमेंट चाहते होंगे वापस, तो आप उसको इस साइड लिखो, क्यों, जो बढ़ रहा था तो बढ़ा रहा था, जब कोई निकालेगा तो घटाना होगा तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे, वो पैसा कम हो जाएगा। फिर हम टैली करेंगे, अगर ये ज्यादा और ये कम हो जाए, अक्सर वही ज्यादा होगा, वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ जो बचेगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस सीडी, यहाँ से कैरी डाउन और अकाउंट हो जाएगा क्लोज। मतलब 1 2 3 4 इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। चलो फिर यही चीज यहाँ देखो, इस चीज को सेम यही चीज एग्जामिनर ने यहाँ भी बोल दी आपके लिए। देखो देखो क्या बोला इन्होंने, देखो तो इन्होंने ये बोला, देखो यहाँ पे क्या, दिस अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, ये हमेशा क्या दिखाता है ना क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिर देखना अकाउंट रिमेन फिक्स, अकाउंट सारे रिमेन फिक्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आना, बस यही 4 चीज आनी है। इट डज नॉट चेंज एवरी ईयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फिक्स कैपिटल, और इसे हर साल चेंज नहीं किया जाता भैया, जो इंट्रोड्यूस कर दिया इनिशियल है, इनिशियल पैसा है वो हमेशा जो लाए हो वही रहेगा, इंट्रोड्यूस करोगे तो करोगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, उतना ही टैली रह जाएगा हमेशा। रिकॉर्डेड इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिर देखना परमानेंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, परमानेंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर आपको जब भी कोई पैसा कंपनी में डालना होगा तो बस आप केवल यही अकाउंट दिखाओगे, कैपिटल अकाउंट में ही दिखा सकते हो, कहीं और आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड का, तो अगर मैं बात कर रहा हूं फिक्स्ड अकाउंट का, तो अगर मैं आपसे कहूंगा फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल अकाउंट का बात करूं तो। चलो फिर आगे हमने देखा यहाँ पे, चलो तो फिर आपको समझ में आया परमानेंट कैपिटल विथड्रॉन और ड्राइंग आउट ऑफ द कैपिटल ओनली। अच्छा देखिए कैपिटल विथड्रॉन का मतलब जो पैसा आप निकाल रहे हो वो भी बस यहीं पे आएगा और कहीं और नहीं आएगा। अब ड्राइंग निकाल रहे हो विथड्रॉ करो तो पर्सनल यूज ही रहा होगा आपका, तो ये 4 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये कहता है कैपिटल अकाउंट, ये कौन कहता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो ये बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी, हमने कैपिटल अकाउंट को पूरा इंट्रोड्यूस करा है, आपको समझाया, क्वेश्चन हम लगवाएंगे, क्वेश्चन आराम से लगाएंगे, पहले आप कंसेप्ट को समझो कि कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर उस चीज को, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं हम लोग। चलो तो कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया, अब देखते हैं थोड़ा सा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबसे पहले जब आप पढ़ रहे होगे यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे फिक्स जब अकाउंट कैपिटल आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चला कि एडिशनल कैपिटल जो है वो कहाँ चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, सैलरी था, कमीशन था, ये सब चीज कहाँ जाना था, करंट अकाउंट में जाना था। मैंने बोला था ना कि कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल अकाउंट में 4 बातें जाती हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारा करंट अकाउंट में क्या